मानस के युक्त हो। मेरा आज की कथा रामचरितमानस की प्रथम सोपान बालकांड के दोहा नंबर 75 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मद काम विचरे मय धरे हृदय हरि सकल लोग अभिराम सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमारे सुफल आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस प्रकार लिखते हैं। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहते शिव जी संपूर्ण लोकों में को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि रामचंद्र को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुने उपदेश ज्ञाना कतो राम गुण करहि बखाना। जदपि अकाम तदपि भगवाना भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र के गुणों का वर्णन करते। यद्यप सुजान शिव जी निष्ठा में तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग में दुख से दुखी हैं। ये विध गयो काल वो बीती नित्य ने होए राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा अब चल हृदय भगत के रेखा। इस कार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्त की अटल टेकने को जब श्री रामचंद्र ने देखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूपशील निज तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर सराहा तुम विनय से व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुण्य शंकर श्री रामचंद्र प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन कर सकता है। बहु विधि राम शिव समुझावा पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिर जाए के करनी बिस्तर सहित कृपा निधि भरनी। श्री रामचंद्र ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी को अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। अब विनती मम सुनो शिव जो मो पर निज नेव जाय विवाह से जहीं। ये मोहि मांगो दे सियापति नाम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमारे सुफल आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे मांग दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कहे शिव जदपि उचित यस नाही नात वचन पुण्य मेट न जाई। सिर धर आयुष करे तुम्हारा परम धर्म ये नाते हमारा। शिव जी ने कहा यद्यप ऐसा उचित नहीं है परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मात पिता गुरु प्रभु के वाणी विनय विचार करे शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता
गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे सोच समझ कर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो सो सुन शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कहे प्रभु हरे तुम्हारे पन रहे हूँ, अबूर राखो जो हम कहूँ। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा कि हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा उसे हृदय में धारण करो। अंतर ध्यान भय असवासी, शंकर सोए मूर्ति उर राखी। तब सब तिरस शिव पे आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस कार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने कहा, उनकी यह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आ गए। प्रभु महादेव जी ने उनको अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पह जाई तुम, प्रेम परीक्षा ले, गिरही पैर पटो भवन, दूर करो संदेव। सियापति नाम जय जय राम, मेरे प्रभु नाम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमारे सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लेवा लाने के भेजिए। पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि ही गौर देखी तय कैसी, मूर्त मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करो कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसा देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। के अपराधों का तुम चाहियो, हम सन सत्य मरम किन कहियो। कहत वचन मुनि अति सकुचाई, हंस्यऊ सुनी हमारे जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा वेद क्यों नहीं कहती। पार्वती जी ने कहा, बात कहते मन बहुत सुख चाहता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। ममु मनुहट परान सुने सिखावा, चैत्य बार पर भीति उठावा। नारद का सत्य सोए जाना, बिन पंख हम चय उड़ाना। मन में हट पकड़ लिया है और उपदेश नहीं सुनता है, वो और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेक हमारा, चयो सदा शिव बरतारा। हे मुनियो, आप मेरा ज्ञान तो देखियो, मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत वचन विशेर शई, गिर संभव तब दे। नारद करे उपदेश सुने, कयो बसो किस गे। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा वै सब काजू, जन्म हमारे सुफल बाजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका गर्भ बसा है। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है।
यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।